सत्य प्रधान जी, चरण सिंह जी, शेरी यादव जी, राजवीर पहलवान जी, जयपाल पहलवान जी, सतपाल यादव जी, बेदू प्रधान जी, रेवती शर्मा जी, महेश यादव जी और हमारे जो आदरणीय पिता समान मानता हूं मैं अपने मामा श्री सुखपाल पहलवान जी को, जयवीर प्रधान जी को और इस मंच को संचालन कर रहे मेरे लिए तो मेरे मामा श्री ओमवीर यादव जी, जो कि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष का जो कांग्रेस का बनाने का हमारे मामा श्री ओमवीर यादव जी ने संभाला। बड़ी खुशी की बात हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सोचता था कि मैं कहीं किसी गलत दिशा में या किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चला गया, लेकिन जैसे ही मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदार लोगों ने इस लाइन पर आने का काम किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूं और मेरे सम्मानित बुजुर्गों इस बहलोलपुर ग्राउंड में खड़ा हूं। शायद आवाज जा रही होंगी मेरी माताएं बहनों को भी, जो आज मेरे बीच में मुझे प्यार देने के लिए नहीं आई। मैं उनका भी तहे दिल से और नौजवान साथियों से और इन प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि इस गांव में कोई बम्हेटे का मंत्री नहीं, इस गांव का मंत्री बना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर आपको आज इस बात को भी मैं महसूस करा देना चाहता हूं कि एक जगह रहकर, ज्यादा बताने की भी आपको जरूरत नहीं है, यह बता देना चाहता हूं कि एक जगह रहकर इंसान की कोई वैल्यू होती है नहीं है, आज आपको पता लग गया होगा। हमारे देश के भविष्य, उत्तराखंड की शान और हृदय सम्राट, युवाओं की धड़कन, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, आप सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से और नौजवान साथियों के प्यार से उसे निभाने का काम करेगा राहुल यादव। और मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र में हमारी दोबारा सरकार रिपीट होगी और हम और मामा ओमवीर साथ रहेंगे और इस बहलोलपुर के जलंधर को दूर करने का काम करेंगे। हम वादा करके जाते हैं आपसे। ये मत सोचना भाइयों कि उत्तराखंड में मंत्री बनाया हूं, मंत्री पूरे देश में बनाया हूं। मुझे विभाग भी ऐसा उन्होंने दिया कि पूरे उत्तराखंड को छोड़कर बाहर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और कहो तो विदेश में, जापान में भी मुझे जिम्मेदारी देने का उन्होंने काम किया। आपको बड़ी फक्र की बात है कि यादवों का नाम अगर किसी गलती से कुछ डिसबैलेंस हुआ तो राहुल यादव ने उसका पूरा करने का काम किया होगा। यह भी बहुत गर्व की बात है आपके लिए। और बात रही केंद्र सरकार की, तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि इस समय पूरे देश, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जंगल राज हो रहा है। और बुरा मत मानना, कुछ लोग यहाँ ऐसे भी होंगे जो बीजेपी को लाइक करते होंगे, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आज तो सबकी टुकड़ुकी बज रही होगी नोटबंदी में, वो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। एक गरीब मजदूर, एक बेलदार, एक मिस्त्री इस गांव में सब लोग किराएदार हैं, वो भी सुन रहे होंगे। जो 500 रुपए की झाड़ी करता है, जो 300 रुपए की अपनी बीबी की बेलदारी लेता है और वो 500 के नोट को 400 रुपए में चलाने का काम करता है, उससे बुरा उसके लिए कोई दिन नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि अगर 500 के नोट को बदलने बैंक की लाइन में जाकर खड़ा होगा तो दूसरे दिन उसको कोई मजदूरी नहीं देगा, तो वो अपना 500 का नोट 400 में चलाने का काम करता है। ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लिए ये सौभाग्य दिया है। आप सबके लिए, आप पहचानो उन्हें, समझो उन्हें। हमारे देश को अगर चला सकती है तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है। हमारे राहुल गांधी जी जगह जगह जाते हैं, बीच में गरीब लोगों के बीच में रहते हैं, उन पर खाना खाते हैं या उनको मजदूरी दिलाने का काम करते हैं तो उन पर नौटंकी बनाई जाती है। जो इंसान 6 करोड़ लोगों को गुजरात जैसे प्रदेश में नहीं संभाल पाया, वो 125 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में कैसे संभाल पाएगा? ये कभी नहीं हो सकता। हमें दोबारा कांग्रेस को लाना होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही सम्मान से एक पटवाड़ी गांव में, होशियारपुर में लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर आपके बीच होगा, कहीं दूर का नहीं हो। आप सब लोग मंत्री बने हो, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं।